स्त्रियों के लिए समाज में एक शब्द सुना होगा, नारी तू नारायणी है। लेकिन व्यवहार में वही नारी सबसे ज़्यादा पीड़ित क्यों है? क्या हमारे शब्द और कर्म के बीच इतना बड़ा अंतर होना चाहिए? मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो बहुत कड़वी है। हमारे देश में नारी को देवी कहा जाता है। घर में लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, सीता, सावित्री, अनुसुईया का प्रतीक माना जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम वास्तव में उन्हें वही सम्मान देते हैं जिसकी वो हकदार हैं? जब एक बेटी जन्म लेती है तो कई घरों में खुशी की जगह गम, चिंता पैदा हो जाती है। मुख सूखने लगता है, जैसे प्राण निकलने वाले हों व्यक्ति के अंदर से। जब वही बेटी दूसरे के घर में पैदा होती है तो हम कहते हैं कि लक्ष्मी पैदा हुई है। धीरे धीरे बेटी बड़े होने लगती है तो सबसे ज़्यादा बंदिशें उसी बेटी के ऊपर लगाई जाती हैं। पढ़ने जाएगी तो पढ़ने के ऊपर बंदिशें लगाई जाएंगी, बोलेगी तो बोलने पर बंदिशें लगाई जाएंगी, चलेगी तो चलने के ऊपर बंदिशें लगाई जाएंगी। गर्दन नीचे करके चल, निगाह नीचे करके चल, झुक करके चल। हंसेगी तो पूरा घर उसके पीछे पड़ जाएगा, इतनी तेजी से हंसती है, धीमे धीमे हंसा कर। क्यों? क्या उसके सपनों की कोई कीमत नहीं है? एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दहेज के नाम पर सबसे ज़्यादा पीड़ित कैसे किया जाता है? जब एक महिला काम पर जाती है तो कहते हैं आधुनिक हो गई, घर को संभालती है तो कहते हैं कि कुछ करती नहीं। सबसे बड़ा दोहरापन तो तब दिखता है जब हम अपनी माँ बहन बेटी के सम्मान की बात करते हैं, दूसरे की बहन बेटी के लिए हमारा नज़रिया दूसरा होता है। सोचिए, क्या यही संस्कार है? क्या यही हमारी सभ्यता है? सच्चाई ये है, नारी को सम्मान देने के लिए सिर्फ शब्द नहीं, सोच बदलनी होगी। हमें यह समझना होगा कि महिला कोई वस्तु नहीं है, कोई कमज़ोर नहीं है, बल्कि वह समाज की नींव और शक्ति है। अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। अगर एक महिला सशक्त होती है तो पूरा समाज मजबूत होता है। जब सोच बदलेगी तभी समाज बदलेगा, और जब समाज बदलेगा तभी सच्ची समानता आएगी। किसी कवि ने कहा है, नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद समान। ये बात सही लगी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो।